की। सच है कि हमारे इरादे विध्वंसक नहीं हैं, अकारण युद्ध के भी हम प्रशंसक नहीं हैं। हम अहिंसा के पुजारी हैं, परंतु ये दुनिया वालों हम अहिंसक हैं, नपुंसक नहीं हैं। इतिहास पुरुषों का दर्शन करना सौभाग्य की बात है, तो वर्तमान की उपलब्धि प्रसन्नता का विषय है। इस श्रृंखला में इतिहास और वर्तमान दोनों कालखंड के शलाका पुरुषों का जीवन वृत्त प्रस्तुत करने का प्रयास है। इसका प्रारंभ हम कुछ प्रमुख स्वाधीनता सेनानियों की शौर्य गाथा से कर रहे हैं। आगे चलकर अन्य आयाम प्रस्तुत करने की योजना है। उन्नीस 1922 में उत्तर प्रदेश में हुए चौरी चौरा की घटना से तो हम सभी अवगत हैं, मगर बहुत कम लोग ही जानते हैं 1942 के अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन में वर्धा जिले के तलेगांव, आष्ठी और चंद्रपुर जिले के चिमूर नामक कस्बों में भी रक्त रंजित आंदोलन हुए थे। आज हम आपको इसी वर्धा जिले के एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो हृदय से एक कवि थे और उनकी क्रांतिकारी लेखनी ने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। ये महान क्रांतिकारी श्री वल्लभ दास जी जाजू थे। सन 1930 में अंग्रेजी सरकार ने जंगल कानून लागू किया था। आम जनता पहले ही लगान में वृद्धि, नमक कर, इन बातों से सरकार से नाराज थी, पर इस नए जंगल कानून से आम जनता सरकार के पूर्णतः विरुद्ध हो गई। तलेगांव और आष्ठी में लोग 1930 के जंगल आंदोलन के समय से ही अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध थे। वर्धा जिले में भी विदेशी शासन के विरोध का वातावरण था और इस नए जंगल कानून ने आग में घी डालने का काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप स्थान स्थान पर युद्ध मंडलों की स्थापना हुई। 26 जनवरी 1930 को वर्धा जिले के आरवी तहसील में स्वयंसेवक परिषद की एक बैठक में युद्ध मंडल का गठन हुआ और वल्लभ दास जी जाजू को उसका मंत्री बनाया गया था। नागपुर के प्रांतीय युद्ध मंडल की बैठक में तय हुआ कि प्रांतीय जंगल सत्याग्रह का प्रारंभ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के जयंती के दिन 17 जुलाई को तलेगांव में होगा। उस दिन श्री वल्लभ दास जी एवं अन्य की उपस्थिति में कोई 5000 की भीड़ में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। जंगल सत्याग्रह के शुरू होने के बाद आरवी की हालात तो यह हो गई थी कि वर्धा जिले के पुलिस अधीक्षक ने गृह मंत्री की सभा में स्वीकार किया था कि जंगल सत्याग्रह के चलते आरवी तहसील में सही अर्थों में सरकार तो बची ही नहीं थी। तलेगांव जंगल सत्याग्रह के सरसेनापति और युद्ध मंत्री श्री वल्लभ दास जी थे। श्री वल्लभ दास जी जाजू माहेश्वरी समाज के गौरव तपोधन श्री कृष्ण दास जी जाजू के सबसे बड़े भाई श्री नथमल दास जी के द्वितीय पुत्र थे। बीकॉम प्रथम वर्ष हिंदी विशारद व साहित्य भूषण शिक्षित श्री वल्लभ दास जी बचपन से ही सामाजिक व साहित्य कार्य में रुचि लेने लगे थे। आप मारवाड़ी सेवा समाज माहेश्वरी महासभा और भारत सेवक समाज के अभिनेता से जुड़े थे। राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त के शिष्यों में श्री जाजू भी थे। श्री वल्लभ दास जी अनुज और नरसिंहा अनुज उपनाम से कविताएं करते थे। अंग्रेज शासन के विरुद्ध लिखी उनकी क्रांतिकारी कविता शहीदों के खून का असर देख लेना, मिटा देंगे जालिम का घर देख लेना आजादी के परवानों में बहुत प्रसिद्ध हुई थी। अपनी साहित्यिक रुचि के कारण जेल में रहते हुए आपने श्रीमद् भागवत गीता का समश्लोकीय अनुवाद किया था। यह प्रकाशित पुस्तक अब बहुत कम लोगों के पास संग्रह में है। श्री जाजू जी ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि का पदानुवाद किया था। जंगल सत्याग्रह को उत्तेजना प्राप्त हो, इस हेतु वल्लभ दास जी ने क्रांति की गजलें नामक पुस्तिका तैयार कर मुद्रित कराई थी, परंतु पुलिस के दमन चक्र में आरवी के जाजू जी के घर से उसकी प्रतियां जब्त कर ली गई थी। आरवी में गांधी चौक में खचाखच भरी भीड़ के सामने श्री जाजू जी का भाषण चल रहा था। जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी, वल्लभ दास जी ने हाथों से इशारा कर भीड़ को रास्ता देने को कहा था, तब जाकर पुलिस उन तक पहुंच पाई। पहलवानी के शौकीन श्री जाजू जी इसी बीच एक बार साइकिल से नागपुर के आरवी 6 घंटे में पहुंच गए थे, जबकि उन दिनों बस को भी इतना ही समय लगता था। जिस साइकिल से जाजू जी गए थे वे बहुत खराब हालत में थी। उसके पिछले पहिए पर गार्ड भी नहीं था।
पीछे से कीचड़ उछलकर शरीर पर न पड़े, इसके लिए साइकिल के सीट के नीचे एक चप्पल बांधी गई थी। संभवतः वह साइकिल कुछ इस प्रकार की रही होगी। 1930 से 1932 के काल में आप राष्ट्रीय आंदोलन बुलेटिन के संपादक थे। आपका श्री कृष्ण छापाखाना अंग्रेजी सरकार ने सील कर दिया था, परंतु आप छिपकर प्रेस में पीछे से घुसकर बुलेटिन छाप लिया करते थे। देवलगांव आरवी में 11 मई को प्रतीकात्मक नामक सत्याग्रह भी हुआ था। लोड़ार तालाब से नमकीन पानी लाकर उससे नमक बनाया गया था। स्वाभाविक रूप से श्री जाजू जी भी इस कार्य में सहयोगी थे। वहां बनाया हुआ नमक 18 रुपए 4 आने में नीलाम हुआ था। जंगल सत्याग्रह के पहले राजस्व में सेंध लगाने और लोगों को नशाखोरी रोकने के लिए ताड़ के हजारों पेड़ काटे गए थे। श्री वल्लभदास जी उसमें भी सक्रिय थे। जंगल सत्याग्रह की गर्मी से झुलस रहे सरकार ने 19 जुलाई 1930 को मध्यरात्रि में श्री वल्लभदास जी और आचार्य धर्माधिकारी तथा अन्य को गिरफ्तार किया था। मजिस्ट्रेट बीके मेहता ने जाजू जी को सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। आपको 1930 और 1932 में 2 बार 6-6 माह की जेल हुई थी। इसके बाद 1942 में श्री वल्लभदास जी जाजू के नाम वारंट निकला था, परंतु आप भूमिगत होकर स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे। श्री वल्लभदास जी गांधी जी के कट्टर भक्त थे। श्री वल्लभदास जी जाजू 1995 में पंचतत्व में विलीन हो गए।